हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल यहाँ पर वेटनरी एंड कांस्टेबल एनिमल यहाँ पर अटेंडेंट वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। देखिए आपका ये नोटिफिकेशन है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। हम नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद एक बार आप इसको रीड ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर क्या क्या टॉपिक आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट आपका क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि नेम, यहाँ पर आपको यहाँ पर आईटीबीपी हेड कांस्टेबल वेटनरी एंड कांस्टेबल एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी 2024। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप में दिया हुआ है कि आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको दिया हुआ है कि इंडो तिब्बतन यहाँ पर बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी और यहाँ पर आपको पोस्ट नेम आपको दिया हुआ है वही। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है 128 पोस्ट है और इसका यहाँ पर अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आपको 12/8/2024 से यहाँ पर 10/9/2024 तक यहाँ पर आपका स्टार्टिंग और इन डेट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है ये है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर आपको दिया है कि अप्लाई मोड यहाँ पर ऑफलाइन दिया हुआ है, तो इसको आप ऑनलाइन समझे क्योंकि यहाँ पर एडिट गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि अप्लाई स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 12/8/2024 जो आपको हम ऊपर भी एक बार बता दिए हैं और एंड डेट यहाँ पर 10/9/2024 है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ पर SC ST और ESM फीमेल के लिए यहाँ पर 0 रुपया और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 26/8/2024 तक यहाँ पर आपका गणना होगा एज का और मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको 25 वर्ष रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एज रिलेक्शन भी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन रूल के अनुसार। और इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल में यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको ये दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर हेड कांस्टेबल यहाँ पर डिजायर वेटनरी के लिए यहाँ पर 9 और कांस्टेबल एनिमल अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 115 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल यहाँ पर दिया हुआ है कि कैनल मैन के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट आपका 128 है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग, जैसे यहाँ पर हेड कांस्टेबल डिजायर वेटनरी यहाँ पर के लिए आपको कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन वेटनरी से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल एनिमल अटेंडेंट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास होना चाहिए केवल। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल यहाँ पर कैनिल मैन के लिए यहाँ पर कैंडिडेट है यहाँ पर मस्ट हैव पास 10th क्लास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी कि DME होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो आपको यहाँ पर रिव्यू आपका होगा RME। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होगा। जैसे यहाँ पर मेल के लिए दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जनरल एंड SC के लिए दिया हुआ है और ST के लिए तो हाइट यहाँ पर दिया हुआ है आपको 170 सेंटीमीटर और ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पर दिया है कि जनरल और SC के लिए 80 सेंटीमीटर +5 एक्सपेंडेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ST के लिए आपको 76 सेंटीमीटर +5 आपको फुलाना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर वेट
दिया हुआ जनरल एससी के लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज के अनुसार, और एसटी के लिए भी वही दिया हुआ आपको अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज के अनुसार रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 4 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको, और जनरल एससी और एसटी के लिए यहाँ पर फीमेल के लिए देख लीजिए यहाँ पर फीमेल। तो उसके बाद यहाँ पर हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए जनरल और एससी के लिए, और 152 सेंटीमीटर एसटी के लिए। चेस्ट यहाँ पर जनरल एससी के लिए ना, और यहाँ पर दिया हुआ कि एसटी के लिए ना। वेट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज के अनुसार होना चाहिए, और यहाँ पर एससी के लिए एसटी के लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज, यहाँ पर दोनों के लिए आपको एज एंड हाइट के अनुसार ही आपका यहाँ पर होगा वेट। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फॉर मेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.6 किलोमीटर रेस होगा, 7.30 मिनट्स में आपका होना चाहिए कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस से आपको मिलेगा 11 फीट जंप करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हाई जंप के लिए भी आपको मेल में यहाँ पर 3.5 फीट यहाँ पर 3 चांस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 800 मीटर रेस होगा आपको 4.45 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप यहाँ पर 9 फीट 3 चांस में, हाई जंप यहाँ पर 3 फीट 3 चांस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सब्जेक्ट नेम यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके बारे में जैसे हम जान लेते हैं, यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट नेम और नंबर ऑफ क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए 15 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर आपको दिया है कि जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर एनालिटिक्स एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्थिनी यहाँ पर दिया है कि डिस्टर्न पैटर्न के लिए यहाँ पर आपको 15, और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश या हिंदी के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको रहेगा। कोई भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी। उसके बाद यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपका 50 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा, स्कैन सिग्नेचर लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा इफ़ अप्लीकेबल के लिए, जो अप्लीकेबल यहाँ पर अप्लीकेबल है, और कास्ट नॉन क्रीमिलियर और EWS सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि इफ़ अप्लीकेबल के लिए जो अप्लीकेबल है यहाँ पर, और दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ अप्लीकेबल के लिए, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो भी आपका कागजात है वो आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि नाउ क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन एंड गेट रजिस्टर विद करेक्ट डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। और फिल करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ कि आफ्टर रजिस्टर यू विल गेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। उसके बाद यहाँ पर दिया कि नाउ लॉग इन विद यूजर ID एंड पासवर्ड एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर करना है, यानी कि नाउ लॉग इन विद यूजर ID आपको डालना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। देन अपलोड द रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर दिया कि पे एप्लीकेशन फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड, जो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लगेगा उसको आपको यहाँ पर पे करना है। अगर उससे पहले आपको यहाँ पर एडिट करके एक बार चेक कर लेना होगा कि आपका अगर गड़बड़ होगा कुछ तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर पे करके फाइनल सबमिट कीजिएगा। और यहाँ पर नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन फ़ी एंड टेक अ प्रिंट आउट दिया हुआ है, तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और भविष्य के लिए आपको यहाँ पर संरक्षित करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।